भारत दुनिया के सबसे पुराने देशों में शामिल होता है। ये देश ऋषियों, मुनियों, गुरुओं का देश माना जाता है। यही पहला देश है जहां मानव ने पहली बार जन्म लिया था। यही वो देश है जो विश्व गुरु कहलाया। लेकिन यह अखंड भारत समय समय पर खंडित होता चला गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, बलूचिस्तान भारत के अभिन्न अंग रहे हैं। यहाँ तक कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया आदि भी अखंड भारत के अंग रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर समय समय पर भारत के टुकड़े कैसे हुए और वो कैसे टूटता रहा। जी हाँ, भारत समय समय पर टूटता रहा है और वो दूसरे देशों में जा मिला। आइए जानते हैं कैसे। जब बात विभाजन की होती है तो हम हमेशा 1947 याद करते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन की विभीषिका का दर्द तो आज भी करोड़ों लोगों के मन में बसा हुआ है। 1947 में जिस तरह से हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ और उन्हें अपने अपने घर और संपत्तियां छोड़कर भागना पड़ा, अब हर 14 अगस्त को भारत इस घटना के बलिदानियों को याद करेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के अलावा कई अन्य देश भी हैं जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। आज से 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण किया। इसमें विशेष रूप से फ्रेंच, डच, कुषाण, शकहुड़, यवन, यूनानी और अंग्रेज आक्रमणकारियों ने भारत को खंडित किया। भारत के 24 विभाजन किए जिनमें भारत के पड़ोसी देश बने। अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण किया। उसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब और तुर्क के मुसलमानों ने, फिर दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करके अपनी सत्ता बनाई। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया का शासन चला। 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया। अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया और स्वतंत्रता संग्राम से भी अलग हो गया। नेपाल देवघर के नाम से जाना जाता है और अखंड भारत का भाग था। सीता माता का जन्म मिथिला, नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 1560 ईसा पूर्व हिंदी आर्य लोगों का शासन रहा। 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के एक स्टेट में परिवर्तित हो गया। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य स्थापित हो गया। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुर वंश, फिर मल्ल वंश आया। इसके बाद गोरखाओं का राज आया। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों ने सन 1904 में सुगौली नामक स्थान पर राजाओं के नेता से संधि कर ली और नेपाल को आजाद देश घोषित कर दिया। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल अंग्रेजों के अधीन ही रहा। सन 1923 में ब्रिटेन और नेपाल में फिर संधि हुई और नेपाल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। सन 1940 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन की शुरुआत हुई और सन 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ। इस तरह नेपाल में राजशाही शासन का अंत हुआ। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। वर्तमान में नेपाल में वामपंथी वर्चस्व होने के कारण धर्मनिरपेक्ष देश है। अखंड भारत में तिब्बत का नाम त्रिविष्टीय था। त्रिविष्टीय में ऋषिका और तुषाण नामक राज्य हुआ करते थे। तिब्बत में पहले हिंदू धर्म, बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आगे चलकर तिब्बत बौद्ध धर्म के लोगों का प्रमुख केंद्र बन गया। सन 1207 में शाक्य वंशियों का शासन प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को बचाए रखा। सन 1907 में ब्रिटिश इंडिया और चीन में बैठक हुई। तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया गया। तिब्बत का पूर्वी भाग चीन को और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। सन 1954 को पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का भाग मानकर बड़ी भूल की थी। भूटान भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत में हुई। भूटान में वैदिक और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। सन 1906 में स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने सिक्किम और भूटान को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके 3 साल बाद समझौता हुआ कि ब्रिटिश भूटान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके 2 साल बाद 1949 में भारत ने सारी जमीनें जो अंग्रेजों के पास थी भूटान को लौटा दी और वचन भी दिया कि भारत केवल भूटान की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा देगा। बलूचिस्तान भारत की 16 स्टेट में से एक था। ये गांधार स्टेट का भाग रहा है। 321 ईसा पूर्व ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। इस पर 711 में मोहम्मद बिन कासिम फिर महमूद गजनबी ने कब्जा किया।
फिर अकबर के काल में मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों ने इसे पूरे इलाके का कब्जा कर लिया। सन 1876 में रॉबर्ट सैडमैन को यहाँ का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने इस इलाके को 4 रियासतों में बांट दिया। कलात, मकराना, लसबेला और खारन शामिल थे। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। सन 1939 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। दूसरी तरफ अंजुमन वतन का जन्म हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खान के कारण अंजुमन वतन कांग्रेस में विलय हो गई। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हो गया था। जिन्ना ने 27 मार्च 1948 को कलात को अपने कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान ने शेष तीनों प्रांतों मकराना, लसबेला और खारन को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लिए आज भी बलूची अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं। म्यांमार और श्रीलंका वैदिक और बौद्ध धार्मिक परंपराओं को मानने वाले हैं। ये दोनों देश भारत के अभिन्न अंग थे। म्यांमार का क्रमबद्ध इतिहास सन 1044 ईस्वी में मियन वंश से होता है, जो मार्को पोलो के यात्रा संस्मरण में भी उल्लिखित है। सन 1287 में कुबला खान, सन 1754 ईस्वी में अलुंगपाया ने इस पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने सन 1926 से 1886 तक संपूर्ण ब्रह्मदेश पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों ने सन 1947 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी। सन 1965 में श्रीलंका को अलग राज्य घोषित किया गया। अखंड भारत के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना आदि कार्य कर रहे हैं। संघ के विचारक और पूर्व कार्यवाहक शेषाद्री जी ने अखंड भारत की बात कही है। संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा है कि अखंड भारत ही संपूर्ण स्वतंत्रता ला सकता है। आज जिसे हम भारत कहते हैं वो हिंदुस्तान है। वास्तव में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भाग तक फैली हुई हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और अन्य छोटे बड़े क्षेत्र कब स्वतंत्र हो पाएंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक अखंड हिंदुस्तान की बात है, सबसे पहले पीओके को मुक्त कराना है। मोदी है तो मुमकिन है, इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे। अगर हम अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं तो मलेशिया और थाईलैंड भी इसमें आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इन दोनों जगह कभी भारत से प्रभावित साम्राज्यों का राज हुआ करता था। श्री विजय केदारम और मजापाहित जैसे साम्राज्य एक तरह से भारतीय ही थे। चोल साम्राज्य के बारे में भी कहा जाता है कि इसने मलेशिया में विजय हासिल की थी। बाद में पुर्तगालियों ने यहाँ पर कब्जा जमाया, जैसा उन्होंने गोवा और दमन और दीव में किया था। इंडोनेशिया में भी भारत के प्रभावित ऐसे ही साम्राज्य थे, तभी जावा में आज भी आपको इसकी झलक मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कलिंगा साम्राज्य को ले लीजिए, जो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। इसी तरह कादिरी साम्राज्य ने भी इंडोनेशिया पर राज किया। जावा में सुंडा साम्राज्य भी था, जिसकी संस्कृति भारतीय ही थी। इस तरह जिसे हम आज भारत कह रहे हैं वो अखंड भारत का 1/3 भी नहीं है। हमारा अस्तित्व और हमारी पहचान इससे काफी बड़ी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि भारत में ये सारे देश शामिल थे जो आज भारत का हिस्सा नहीं है, और धीरे धीरे भारत के ऐसे कई राज्य शहर हैं जो भारत से अलग होते जा रहे हैं, यानी वो भारत से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।